सो गाइस आज के दिन इरेडा ने अपने क्वार्टर टू के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं और गिरते मार्केट में भी इरेडा 3.5% ऊपर है। लास्ट वीडियो बहुत जरूरी था इरेडा का, अगर आपने चैनल पर देखा है इसी संडे को अपलोड किया गया था, जहां पर हमने क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस डिस्कस किया था और सितंबर क्वार्टर यही बताता है पिछले 3 साल से कि वो जून के कंपैरिजन में स्ट्रांग देखने को मिलता है और वही चीज आज के दिन हुई भी है। जिसके बाद NISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिसके बाद जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहां पर ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, तो आज स्टॉक ने इस डायगोनल को ब्रेकआउट दे दिया है और बेस कहां पे बनाया, एग्जैक्ट 148 पे एक बार फिर से। 148 एक इंपॉर्टेंट बेस है, यहां से आपको कई बार अभी तक इरेडा में रिकवरी देखने को मिल चुकी है, एक बार दो बार और आज एक बार फिर से 148 के बेस से ये डायगोनल ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर आपने ये पिछला वीडियो देखा जो हमने संडे को डिस्कस किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा तो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी डायगोनल पैटर्न पर डायगोनल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। एक बार डायगोनल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बननी शुरू हो जाए आपका ब्रेकआउट बन जाता है। अब सिर्फ आज एक ही सेशन है, मिड डे के अंदर इस डायगोनल के ऊपर क्रॉस किया है, सस्टेन होना जरूरी है। आने वाले एटलीस्ट 2 से 3 सेशन अगर करता है तो भैया हम यहां पर एक सुंदर से ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं। क्या कंपनी ने नंबर्स दिए हैं, कंपनी ने नंबर्स जो दिए हैं यहां पर, उसमें नेट प्रॉफिट्स कंपनी का जो है 42% इंक्रीज हुआ है और एसेट्स में जो इंक्रीज आया है एक बार उसको देख लेते हैं। तो यहां पे आते हैं कंपनी के नंबर्स पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर 2025 में कंपनी का आया है 2056 करोड़ का, 2056 करोड़ ये है कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर 2025 में। वेयर एज जून 2025 में ये रेवेन्यू था 1947 करोड़ का। और हमने क्या डिस्कस किया था, अभी आप क्या देख रहे हो यहां पे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे 2000 करोड़ लिखा हुआ, ये सितंबर की एक्सपेक्टेशन थी जो हमने संडे को डिस्कस करी थी। और कंपनी ने नंबर क्या दिए आज के दिन रेवेन्यू में, 2047 करोड़, ठीक है, 2056 करोड़, यही है ना कंपनी के नंबर। तो भैया जो हमने प्री एनालिसिस में डिस्कस किया था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का आ सकता है, आपको देखने को मिल भी गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक अच्छा इंक्रीज है। लगभग कितना इंक्रीज आ जाता है, ये 427 करोड़ के आसपास का, लगभग 427 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो रेवेन्यू में अच्छा जंप है कंपनी का ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। वेयर टोटल इनकम कंपनी की अदर इनकम को मिला करके कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अदर इनकम कंपनी की आई है मात्र 0.57 करोड़, जिसके बाद टोटल इनकम कंपनी की हो जाती है 2057 करोड़, और वो भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग इंक्रीज है। अब कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे आए हैं उसके बाद पता चलेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इंक्रीज कंपनी का है। तो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर के अंदर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो जून के अंदर कंपनी के एक्सपेंसेस थे 1654 करोड़ जून 2025 में, और सितंबर 2025 में कंपनी के एक्सपेंसेस आए हैं 1361 करोड़। यानी कि रेवेन्यू भी बढ़ा और एक्सपेंसेस भी गिर गए, तो ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस और हो जाते हैं। वेयर एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो एक्सपेंस है वो लगभग 200 करोड़ के आसपास बढ़ा है, लगभग 191 करोड़ इतना बढ़ा है कंपनी का टोटल एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखते हैं, जो कि आता है आपका एक्सपेंसेस के बाद में। तो कंपनी के प्रॉफिट भैया 696 करोड़ के हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स 2 गुना से भी ज्यादा है। और अगर आप वापस आओगे पिछले वीडियो पर, आपको यहां पर 2 गुना नजर भी आ रहा है। चेक करना जाकर के जरूर, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। प्री एनालिसिस क्यों जरूरी होता है मैं आपके साथ बार बार डिस्कस करता हूं, हमेशा प्री एनालिसिस करके मार्केट में काम करो। 2000 करोड़ सितंबर और 2 गुना प्रॉफिट, चेक करना, मजा आएगा, ठीक है। अब वापस आते हैं कंपनी के नंबर पे। तो 2 गुना से ज्यादा प्रॉफिट कंपनी के हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, वेयर एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। वैसे ही 459 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का सितंबर 2024 में था, और आज के दिन कंपनी ने 696 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं।
अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी का आता है कितना, 549 करोड़, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर के अंदर था 246 करोड़, यानी 2 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट कंपनी के आफ्टर टैक्सेस में भी है, जो कि एक अच्छी बात है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले साल सितंबर के अंदर 387 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था और इस बार 549। तो भैया ईयर ऑन क्वार्टर हर जगह कंपनी बहुत स्ट्रांग देखने को मिली है। अब और चीजें देखते हैं, वॉल्यूम बेस, ये भी आपको समझना जरूरी है। VRNISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पिछले कुछ सेशंस के अंदर आपको वॉल्यूम कंपनी का कम देखने को मिल रहा था, नजर लगा सकते हो आप यहां पे, लो वॉल्यूम और डिलीवरी हाई। डिलीवरी 37.64% थी, जो कि वीकली और मंथली बेस पर आए, यानी लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, और आप बेस पर भी थे। आपके पास नंबर के प्री एनालिसिस पॉजिटिव थे। टोटल 3 चीजें आपके पास हो जाती हैं, जिसकी वजह से आज के दिन का ये ब्रेकआउट बना है। अब चार्ट पैटर्न पे आए तो आपको क्या जरूरत है, यहां पे इधर आओ। एक बार आपने पहले भी इस डायगोनल को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन रिस्ट्रिक्ट हो गया, रिजेक्शन फेस किया। एक बार पहले भी ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन रिजेक्शन फेस हुआ। आज वापस से 148 से आपने बेस क्रिएट करा। आज के दिन का लो ही 148 है लगभग आसपास। 148 से आपने वापस से बेस लिया और बेस लेकर के आपने इस डायगोनल को अभी ब्रेकआउट किया है, सस्टेन भी किया है मिड डे के अंदर यानी कमिंग सेशन में अगर आपकी पोजीशन यहां इस तरह से बनी रहती है तो भैया आप यहां पर ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हो, जहां पर आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है एट 160 पे आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता कमिंग सेशन में इसी तरह से, जिस तरह यहां पर आपको देखने को मिला, या फिर यहां पे रिजेक्शन फेस करता है, तो आप वापस से नीचे की तरफ डंप हो जाते हो। तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए इस डायगोनल के ऊपर। किसी भी चार्ट पैटर्न के अंदर ना डायगोनल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो अभी आपने देखा यहां पर एक डायगोनल फेज हो रही थी, ठीक है, ये डायगोनल अभी आपने देखी। किसी भी डायगोनल पर जितनी सस्टेनेबिलिटी बनती है क्रॉस करने के बाद में, उतने ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर वहां रिजेक्शन आ रहा है तो उस वहां पर आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन का मतलब यह है कि आपको वहां से फिर से फॉल देखने को मिलेगा। VRNISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस आज के दिन इरेडा ने अपने Q2 के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं और गिरते मार्केट में भी इरेडा 3.5% ऊपर है। लास्ट वीडियो बहुत जरूरी था इरेडा का, अगर आपने चैनल पर देखा है, इसी संडे को अपलोड किया गया था, जहां पर हमने Q2 का प्री एनालिसिस डिस्कस किया था। और सितंबर क्वार्टर यही बताता है पिछले 3 साल से कि वो जून के कंपैरिजन में स्ट्रांग देखने को मिलता है, और वही चीज आज के दिन हुई भी है।